Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th. Name of the book is Sapling. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 10, tasting and digesting food. First of all, let us talk about what do you mean by food. Food से आप क्या समझते हैं? Anything that provide us energy to do anything. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे खाकर जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिले ताकि हम कोई भी वर्क कर पाएँ. टू वॉक, टू रन, टू स्टैंड, टू डू एनीथिंग वी रिक्वायर एनर्जी. और एनर्जी किससे मिलती है? हमें फूड से. अब फूड का आपको समझ में आ गया है कि फूड के बारे में हमें आज स्टडी करना है. फूड क्या है, टेस्ट क्या है, आप सबका हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है. ठीक है, आप देखिए इंडिया में हर तरीके के लोग रहते हैं. गुजराती, पंजाबी, ठीक है, ये सब लोग रहते हैं यहाँ पर, तमिलियन. ठीक है, तो हर एक का टेस्ट अलग अलग है. अब अगर आप इंडिया के बाहर थोड़ा सा जा कर के देखिए, इंडिया के बाहर आप जाएंगे तो अमेरिकन्स का टेस्ट देखिए, अफ्रीकन्स का टेस्ट कुछ और ही होगा, इटली का अलग ही होगा, इटालियन खाते हैं, चाइना का चाइनीज़ खाते हैं. ठीक है, तो ये इंडिया के लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं ज़्यादातर. तो ये हर एक का टेस्ट जो है वो अलग अलग है. फूड का डिपेंड करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है और उनको क्या चीज़ हेल्थ एनर्जी पहुँचाती है. ठीक है, तो अब हम ये जो पोर्शन है ये हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन हम पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप इसका आंसर समझ में आ जाएगा. इन्होंने बेसिकली ये पूछा गया, ये जम्बल्ड दिए हुए जम्बल्ड वर्ड्स, आपको इनको सही करके उनके नेम्स लिखने हैं कि ये इनसे सही करके क्या वर्ड बनेगा जो कि हमें एनर्जी पहुंचाते हैं. एनर्जी के कुछ 5 ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ये सब चीज़ें होती हैं. तो देखते हैं, पढ़ते हैं हम क्या खाना खाते हैं. ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे. फूड वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, अनाज, मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस, दालें, मिल्क, दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गए? डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी घी हो गया, दही हो गई. ठीक है, तो मिल्क से जो चीज़ें बनती हैं वो बटर हो गया. ठीक है, मीट, फिश, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हम खाते हैं. These food items provide us with important nutrients like carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. अब आप देखिए इनको, ये जो 5 हमने अभी बात करें हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, अगर आप इन सबको जम्बल्ड को इकट्ठा करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, VITAMINS. तो ये क्या हो गया हमारा? विटामिन्स. इसको करेंगे आप MINERALS, मिनरल्स. FATS, फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये क्या होगा आपका? न्यूट्रिएंट्स. क्या होगा ये? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये क्या होगा आपका? प्रोटीन्स. क्या होगा ये? प्रोटीन्स. तो आप इसको अनस्क्रैम्बल करके लिख लीजिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं जो कि हम खाते हैं. लेकिन आजकल के बच्चे तो चाइनीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कुछ भी हेल्दी नहीं होता है. वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ैट्स हैं. नो डाउट हमारी बॉडी को फ़ैट्स चाहिए, बट लिमिटेड अमाउंट में चाहिए. कितना अमाउंट का चाहिए फ़ैट्स, वो अभी हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमारी बॉडी को कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है. हर चीज़ हमें प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, वो अभी हम पढ़ेंगे, हाउ मच ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. पर उससे पहले हम ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, तो फूड आइटम्स प्रोवाइड अस विद इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. When a meal contain all these nutrients in the right amount, it is known as balanced meal. कोई भी हम जब मील लेते हैं, फुल डे की बात कर रहे हैं, फुल डे में हम जितना अमाउंट का मील लेते हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन प्रॉपर अमाउंट में एडिड हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट अमाउंट में अगर एडिड हैं,
फुल डे की मील की बात करें तो हम क्या ले रहे हैं, बैलेंस्ड मील ले रहे हैं, और जिससे हम प्रॉपरली हेल्दी रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। अब बात करते हैं कि हमें कितनी कितनी अमाउंट में कितनी कितनी चीज़ें लेनी हैं। हाउ मच ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना फैट्स, कितना प्रोटीन्स, कितना मिनरल्स एंड कितना विटामिन। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेदर योर डाइट इज़ बैलेंस्ड और नॉट? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो डाइट है, जो आप पूरे दिन में खा रहे हैं, क्या वो बैलेंस्ड डाइट है या नहीं? Look at the food pyramid given on the next page. It shows the various types of foods item that we should eat in a day. अभी नेक्स्ट पेज का पिरामिड हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस पेज का हम देखते हैं जो इन्होंने हमें दिया हुआ है डेली का हेल्दी फूड। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा अलग अलग कलर्स में दिए, ये ग्रीन कलर है, ये येलो, ये ब्लू, ये थोड़ा सा ऑरेंज एंड ये रेड, एंड ये सबसे छोटा है वो येलो। अब सबसे लार्ज अमाउंट का जो एरिया दे रखा है उन्होंने, हेमिस्फीयर मान लो या जो भी मान लीजिए, आपको आर्क दे रखी है, तो उस वो वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का जो है, दैट इज़ बिगेस्ट अमंगस्ट ऑल। ठीक है, सब पोर्शन में से, सब कलर्ड पोर्शन में से ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स इतना हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है ग्रीन कलर से, क्या है, वेजिटेबल्स, मतलब हमारी बॉडी को वेजिटेबल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, हेल्दी। अब ग्रीन कलर से थोड़ा सा छोटा आर्क आपको क्या दिख रही है, सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, येलो वाला दिख रहा है थोड़ा सा छोटा ग्रीन वाले से, तो वेजिटेबल से थोड़ी सी कम मात्रा में हमें सीरियल्स एंड पल्सेस रिक्वायरमेंट होती है अपने हेल्दी फूड में, फूड को हेल्दी बनाने के लिए। अब उससे कम वाला पोर्शन देखिए, रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स। हमारी बॉडी को फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन कितनी, वेजिटेबल और सीरियल्स से थोड़ा सा कम, बट चाहिए ज़रूर होते हैं। उसके बाद हम इससे फ्रूट्स से थोड़ा सा कम पोर्शन वाला नोट करिए, ब्लू में क्या लिखा हुआ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी को मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कितनी, फ्रूट्स से थोड़ी सी कम, बट ज़रूर चाहिए होता है थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बट कितनी, मिल्क से भी थोड़ी सी कम। फ़िश हो गई, मीट हो गया, एग हो गए। नेक्स्ट क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स की मात्रा देखिए कितनी कम है, बहुत ही कम अमाउंट में हमें हमारे फूड को हेल्दी बनाने के लिए फैट्स एंड ऑयल्स चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे छोड़ो, सब फैट्स एंड ऑयली फूड को इतना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फूड है, जो उनकी डाइट है, वो बैलेंस्ड ना रह के अनबैलेंस्ड डाइट बन जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसलिए मैं आप सबको ये समझा रही हूँ कि आपका हेल्दी फूड तभी बनेगा जब आप वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे और फैट्स एंड ऑयली फूड थोड़ा कम लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे इन्होंने पिरामिड दे रखा है। आपको उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको दिन में क्या क्या और कैसे कितना कितना अमाउंट का लेना चाहिए। अब देखिए ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड ट्रायंगल शेप का जो दिख रहा है आपको, ये पिरामिड है। इसमें आपको दे रखा है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो सबसे नीचे है, दैट मीन्स कि सबसे ब्रॉडर एरिया है। तो सबसे ब्रॉडर एरिया मतलब कि हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या क्या लेना चाहिए, वो है ब्रेड एंड सीरियल्स। अनाज और ब्रेड हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में खानी चाहिए अपनी बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो जो भी आइटम्स आ रही हैं आपको वो ज़्यादा लेनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या बोला गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितना देख लीजिए, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट। कितना, वेजिटेबल से थोड़ा सा कम, बट हाँ चाहिए ज़रूर होता है। मिल्क हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, एग हो गया, मीट, फिश, फ्लैश जो भी है। नेक्स्ट, ऑयल, शुगर एंड फैट्स की जो क्वांटिटी है वो हमें बहुत ही कम लेनी चाहिए। देख लीजिए आप सबसे बेसिक, सबसे ब्रेड एंड सीरियल्स के कंपैरिजन में और ऑयल, शुगर एंड फैट्स की कितनी अमाउंट हमें लेनी चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में हमें ऑयली फूड, फैट्स, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। शुगर हमें बहुत ही कम लेनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, ये पिरामिड जो शो कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड एरिया है वो हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जो सबसे शॉर्टर एरिया वो हमें सबसे कम लेना चाहिए डेली में अपने फूड आइटम्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, विच पार्ट ऑफ द पिरामिड वुड एरेटेड ड्रिंक्स बिलोंग टू। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक हो गई आपकी, ठीक है, या कुछ भी जिसमें एयर भरी होती है, ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल की होती है। तो कोका कोला में, पेप्सी में, इन सब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या फिल होता है, ये एरेटेड ड्रिंक्स कहलाती हैं। तो ये
विच पार्ट ऑफ द पिरामिड वुड एरेटेड ड्रिंक्स बिलोंग टू? ये हमारा है सबसे अपर पोर्शन, ऑयल शुगर एंड फैट्स वाले पोर्शन में पिरामिड के क्या है, बिलोंग करते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, आप लिखेंगे ऑयल शुगर एंड फैट्स पार्ट ऑफ द पिरामिड बिलोंग्स टू एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द पिरामिड वुड एस्पैरेगस बिलोंग टू? एस्पैरेगस होता है कि ग्रीन फूड या ग्रीन वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स कहाँ पर है, ग्रीन कलर का बना भी हुआ है, और वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स कहाँ है, जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले पार्ट पिरामिड को हम कहेंगे एस्पैरेगस बिलोंग टू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फूड के बारे में कि हमें कितना कितना अमाउंट का फूड चाहिए। नेक्स्ट है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है ये हमारे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की, क्योंकि माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हमने या तो प्रॉपर अमाउंट में अपना डाइट जो है वो बैलेंस्ड नहीं ली है, क्योंकि हमने या तो कोई ना कोई चीज़ मिस की है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक हो गई है और हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो गई है, कोई डिजीज़ हो गई। आप देखते हैं किसी के फेस पे वाइट से दाग स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, उसने दूध कम पीता है, इसीलिए उसके फेस पे वाइट से स्पॉट है। तो दैट मीन्स उसके अंदर डेफिशिएंसी किसकी है? मिल्क की। तो अब हम इसके बारे में बढ़ते हैं। माल न्यूट्रिशन, जब लो न्यूट्रिशन और लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, कोई भी डाइट हम ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसमें किसी ना एक न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन में से 5 में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट या 2 न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम क्या कहेंगे कि वो माल न्यूट्रिशन है, वो बहुत वीक हो जाता है बंदा। या फिर एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, या फिर हमने कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स ले लिए, एक्सेस में खा लिया, तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। ओबेसिटी हो जाती है, बंदा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, और फिर फैट हो जाता है, और फिर बेचारा ना कहीं रनिंग कर पाता है, और बहुत जल्दी उसको थकान, फटीग महसूस हो जाती है, थक जाता है वो कुछ भी काम करता है। तो ये भी बहुत गलत है, ये भी माल न्यूट्रिशन का केस है। तो व्हेन आवर बॉडी लैक्स वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, इट मे रिजल्ट इन डिजीज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। When the amount of these nutrients is either too low or too high in our diet is called, it causes malnutrition। ठीक है, जब भी किसी भी न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे खाने में, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं, वो हमें माल न्यूट्रिशन हो गया है। तो माल न्यूट्रिशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन कैसे कब हो सकती है? या तो हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारे फूड आइटम्स जो हमें खाने हैं डेली, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द गुड ईटिंग हैबिट्स, या तो हमारे स्टार्टिंग से ही हैबिट्स ही नहीं डाली गई हैं कि हमें ये अच्छी चीज़ें खानी जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं। तो हमें स्टार्टिंग से हैबिट्स नहीं बनानी है ये वाली, कि हमें स्टार्टिंग से मिल्क पीने की हैबिट नहीं है, स्टार्टिंग से हमें मीट खाने की हैबिट नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की हैबिट नहीं है, तो ये इसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, या फिर पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, आप देखते हैं मज़दूर बेचारे के पास पैसा नहीं है, गरीब है, उसका बेटा, उसका बच्चे या वह खुद सिर्फ दाल रोटी खा रहा है, सुबह शाम दाल रोटी। तो दाल रोटी खाए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा उसको मिल्क की भी रिक्वायरमेंट है, वेजिटेबल्स की भी रिक्वायरमेंट है, फ्रूट्स की भी रिक्वायरमेंट है, फैट्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें फिर क्या होगा, गरीबी के कारण दाल रोटी खाएगा, तो उसके अंदर फिर बाकी चीज़ों की तो कमी आ जाएगी, क्योंकि हमें तो 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। अब वो तो खाली सीरियल्स खाता रहेगा, उसके पास बाकी तो 4 न्यूट्रिएंट्स रहेगा ही ना। तो इसलिए पॉवर्टी एक रीज़न है माल न्यूट्रिशन का। और पहला क्या बताया था आपको, लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी पता ही नहीं है कि आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको क्या फूड खाना है, क्या फूड नहीं खाना। थर्ड हो सकता है लैक ऑफ फूड ड्यू टू वॉर्स एंड फेमिनेंस की, मतलब कि अगर कभी अकाल पड़ जाता है, जैसे फ्लड आ गया, फ्लड में सब कुछ बर्बाद हो गया, सुनामी आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वहाँ के लोग जो हैं खाने के लिए तरस गए, तो वहाँ पे जिसको जो मिल रहा है, 1 रोटी मिल रही है, 2 रोटी मिल रही है, जो भी मिल रहा है वो खा रहा है, तो उस वजह से भी आपका माल न्यूट्रिशन जो है वो आपको हो जाएगा। तो ये था आपका, अभी आज हम एक ही नसा ही पढ़ते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आप एक बार ये पढ़ लीजिए, डेफिशिएंसी डिजीज़, ये सब डिजीज़ के नेम हैं, और ये किस वजह से होती है, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। अगर किसी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो उसको ये डिजीज़ हो जाएगी, अगर किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी है तो उसको ये हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मतलब कि आपको चेंज इन स्किन कलर, जब स्किन का कलर और टेक्सचर चेंज हो जाएगा, या पैरों में सूजन आ जाएगी, बेली में, एंकल्स में सूजन आ जाएगी, तो आपको ये वाली डिजीज़
और ये प्रोटीन की कमी भी है तो आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसको बचाने के प्रिवेंशन मतलब आप इससे बच कर सकते हैं ये सब। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये एक्सप्लेन मैं कल कर दूँगी। बाकी आपको एक DIY दे रही हूँ। DIY एक्टिविटी क्या है आपकी, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने अपना एक पूरे दिन का रूटीन अपनी कॉपी में लिखना है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट में आपने क्या क्या खाया, ठीक है। उसके बाद आपने मैच करना है जो आपको बोला गया है कि हेल्दी फूड में होना चाहिए, ठीक है। मैच करने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या किन किन चीज़ों की कमी है। फिर आपको 2 लिस्ट हो गई, जो आपने खाया वो लिस्ट, जो आपकी फूड में होना चाहिए। एक बनाइए कि फूड आई ईट, जैसे आपका नाम क्या है, सबा, ठीक है। सबा ने क्या किया, सबाज डेली फूड मील्स, एक लिस्ट वो बन गई। नेक्स्ट होगा हेल्दी फूड रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट वो हो गया कि जो इसमें ये इन सब चीज़ों में से आप लिखेंगे हेल्दी फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सीरियल्स एंड ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक साइड लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे कि आपने क्या क्या खाया। और फिर आप चेक करेंगे दोनों में से कि आपकी जो लिस्ट है, आपने पूरे दिन में जो खाया उसमें क्या क्या मिसिंग है, ठीक है। फिर आप उसकी लिस्ट मुझे, तीनों की लिस्ट मुझे बना के भेजेंगे। तो ये आपकी DIY एक्टिविटी है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा समझिए, ये आपकी डेली रूटीन के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए। बाकी हम कल रीड करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।